12 जुलाई 2038 एक ऐसा दिन होगा जिस दिन इंसानियत पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, क्योंकि रिसेंट में ही नासा ने कुछ शॉकिंग दावे किए हैं जिनमें इनका कहना था कि पृथ्वी की ओर एक बड़ा एस्ट्रॉयड बढ़ रहा है। एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने के चांस 72% हैं और आज से करीब 14 साल बाद पृथ्वी से टकरा जाएगा। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि डायनासोर की तरह पूरे संसार को मिटा सकता है। और शॉकिंगली हम इस तरह के किसी भी खतरे के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही हमें इसे अवॉइड करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है। आखिर हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और आखिर दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसी इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नासा के इस क्लेम के पीछे कितनी सच्चाई है। तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी स्मॉल न्यूक्लियॉइड को पृथ्वी के वातावरण से टकराकर जलते हुए देखते हैं तो ज्यादातर हमें यही सिखाया जाता है कि उसे जलते हुए देखकर हमें कोई विश मांगनी है। लेकिन जो एस्ट्रॉयड आज से 14 साल बाद पृथ्वी से टकराने वाला है, उसके आसमान में देखने पर आपकी विश यही होनी चाहिए, जब यह पृथ्वी से टकराए तो आप इसके आसपास के एरिया में ना हो। अगर आप इसके आसपास भी होते हैं तो शायद आप नहीं बच पाएं। 16 सितंबर 2022 नासा द्वारा बनाया गया डॉट स्पेसक्राफ्ट, जिसमें काफी एक्सक्लूसिव मौजूद था, वो जाकर 525 फीट यानी 160 डायमीटर वाले डिमोर्फस एस्ट्रॉयड से भिड़ गया और उसके सूरज को ऑर्बिट करने की दिशा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। नासा के हिसाब से ये एस्ट्रॉयड फ्यूचर के लिए खतरा बन सकता था। इस मिशन के जरिए एस्ट्रॉयड की दिशा को चेंज करके न केवल इसको भविष्य में पृथ्वी से टकराने की संभावना को कम कर दिया, बल्कि एक नई तकनीक भी हासिल की, जिससे भविष्य में आने वाले किसी भी एस्ट्रॉयड की दिशा चेंज की जा सकती है और अपनी एग्जिस्टेंस को ब्रह्मांड में बचाए रखा जा सकता है। लेकिन लोगों के मन में कई ऐसे सवाल थे, क्या सच में अगर पृथ्वी पर कोई बड़े एस्ट्रॉयड का खतरा होता तो ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी को सच में बचा पाएगी? पर इन सवालों का जवाब तो तभी संभव था जब पृथ्वी पर किसी रियल एस्ट्रॉयड का खतरा मंडराए जो इंसानियत को खत्म करने की क्षमता रखे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वह समय इतनी जल्दी आने वाला है, क्योंकि नासा के हिसाब से इंसानियत अपने अंत पर पहुंच चुकी है और सोलर सिस्टम में मौजूद एक कई सौ मीटर बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से इंसानियत का नामो निशान मिटाने के लिए आगे बढ़ रहा है। नासा की कैलकुलेशन के हिसाब से 14.2 साल बाद 12 जुलाई 2038 को यह सिविलाइजेशन किलर एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है और इसके चांसेस 1 या 2% नहीं है, बल्कि 70% है। इन शॉर्ट, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि यह पृथ्वी से टकराकर पूरी इंसानियत को मिटा देगा। कई रिपोर्ट में तो नासा का ये भी कहना है, अभी की करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से डार्ट मिशन जैसा कोई दूसरा मिशन इस कोलिजन को रोकने के लिए कैपेबल नहीं है। पर इस मिशन से मिला डाटा इस मिशन को हैंडल करने में मदद जरूर कर सकता है। लेकिन ह्यूमैनिटी के पास बचे इन 14 सालों में पूरे वर्ल्ड की स्पेस एजेंसी का कोलैब करके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम इंसानियत को बचा सकें। तो देखो दोस्तों, नासा के अकॉर्डिंग इस तरह के इम्पोर्टेंट एंड क्विक स्पेस मिशन में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी 100 यूएस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और कई इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी नासा के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेस्ट प्लान को ढूंढने में जुटी हुई है। बट प्लान यही है कि डॉट मिशन के डेटा की मदद से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा इस एस्ट्रॉयड की किसी एक्सप्लोसिव स्पेसक्राफ्ट से टक्कर करते हुए इसकी ऑर्बिट ट्रैजेक्टरी में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, ताकि इसकी ट्रैजेक्टरी को पृथ्वी से दूर करते हुए पृथ्वी को बचाया जा सके। कई रिपोर्ट के मुताबिक अर्थ और एस्ट्रॉयड को टकराने में कितना टाइम है और एस्ट्रॉयड की ट्रैजेक्टरी क्या है, इन सबके डेटा को अच्छे से जुटाने के लिए और ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी तरह के एस्ट्रॉयड को फ्यूचर में पता करने के लिए नासा जल्द ही साल 2028 में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्विस टेलीस्कोप यानी कि नियो CBS नाम से
एक मिशन लॉन्च करने वाला है जिसमें एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप को पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजा जाएगा जो लगातार इस एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करेगा। इस एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस एस्टेरॉयड के बारे में बहुत सी चीजें अभी अनक्लियर हैं। जैसे नासा की कैलकुलेशन के मुताबिक ये एस्टेरॉयड आज से करीबन 13 साल बाद पृथ्वी से टकराने से कुछ महीने पहले अपने ऑर्बिट में सूरज के पीछे से होकर गुजरेगा, जिस दौरान यह करीबन 7 महीने तक अर्थ की किसी भी टेलीस्कोप में दिखाई नहीं देगा, जिसके चलते इस दौरान इसे केवल एडवांस टेलीस्कोप ट्रैक कर पाएगा। अभी हमारे पास इस एस्टेरॉयड के साइज और कॉम्पोजिशन का कोई भी डाटा नहीं है और ना ही नासा को ये पता है कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के किस हिस्से से जाकर टकराएगा। अब वो हिस्सा कोई पॉपुलेटिव कंट्री होगा या खाली समुद्री इलाका, जिन डिटेल्स का ना होना काफी सवाल उठाता है क्योंकि इस तरह एस्टेरॉयड कोलिजन और दुनिया खत्म होने के क्लेम्स हम पहले कई बार सुन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल नवंबर 2023 तक कई अमेरिकन बेस्ट न्यूज एजेंसी ऐसे क्लेम्स कर रही थी कि 54 मिलियन टन का एस्टेरॉयड पृथ्वी से 2024 में टकराने वाला है। इस न्यूज ने भी उस टाइम पर काफी सुर्खियां बनाई। बाद में नासा ने खुद इस रिपोर्ट पर सफाई देते हुए कहा कि जिन रिपोर्ट में जिस एस्टेरॉयड को लॉस्ट एस्टेरॉयड बताया जा रहा है उसका नाम 2007 FT3 है। बेशक सोलर सिस्टम में इस एस्टेरॉयड को ट्रैक करना काफी मुश्किल है, लेकिन इस एस्टेरॉयड का डेटा हमारे पास मौजूद है जो ये प्रिडिक्ट करता है कि 2007 FT3 आने वाले भविष्य में पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है। इसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या इस बार खुद नासा ने जिस एस्टेरॉयड की 14 साल बाद पृथ्वी से टकराने की प्रेडिक्शन की है, कहीं वो भी तो कोई कैलकुलेशन एरर या मजाक तो नहीं। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराने की ये न्यूज़ को खुद नासा ने ही स्प्रेड किया है और नासा ने ये भी कहा है कि साल 2038 में पृथ्वी से इंसानियत मिटाने की कैपेबिलिटी रखने वाले इस एस्टेरॉयड को टकराने के 70% चांस हैं। लेकिन ये हमारी एक्चुअल पृथ्वी नहीं है बल्कि एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये सब नासा द्वारा एक इमेजिनरी सिनेरियो तैयार किया गया है। यहाँ एक्चुअल में कोई भी एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा। नासा ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसमें उसने एक पूरा अलग डिपार्टमेंट बनाया है जो इस सिनेरियो को असली मानते हुए 14 सालों के दौरान ऐसी तकनीक को डेवलप करेंगे जो हमें किसी बड़े अनजान एस्टेरॉयड से रियल सिचुएशन में बचा सके, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में युद्ध अभ्यास की तरह भी देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए नासा ने कई बड़े बड़े स्पेस एजेंसी का भी सपोर्ट लिया है ताकि ये देखा जा सके कि इस तरह के रियल सिचुएशन में वर्ल्ड गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करेगी और कैसे अलग अलग स्पेस एजेंसी एक साथ कोलैब करके इस तरह के रियल इवेंट के दौरान इंसानियत को बचाने का काम करेंगी। क्योंकि इस तरह का कोई भी मिशन पूरी पृथ्वी पर खतरा लाए वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब पूरी दुनिया एक साथ पृथ्वी और उसकी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करे। इन शॉर्ट कहूँ तो सोलर सिस्टम में अभी ऐसा कोई नॉन एस्टेरॉयड नहीं है जो आने वाले दशक या सेंचुरी में पृथ्वी से टकराने वाला हो और उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो कि उससे पूरी दुनिया खत्म हो जाए। कुछ पॉसिबिलिटी हमेशा रहती हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज को एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट हमारा मोस्टली साइंटिस्ट डाटा यही कहता है कि आने वाले सेंचुरी तक तो हमें कोई भी बड़े एस्टेरॉयड से खतरा नहीं है। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर से नहीं आता क्योंकि इंसानियत पर इस वक्त खत्म होने का सबसे बड़ा डर है खुद से। लगातार जिस तरह अलग अलग कोने में जंग का माहौल बन रहा है वो इंसानियत को नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहा है, जो अगर हुआ तो ये वॉर इंसानियत के लिए आखिरी भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, हम आने वाले इन 14 सालों में इस सिनेरियो के जरिए एक ऐसी तकनीक का इजाद कर पाएंगे जो हमें रियल लाइफ एस्टेरॉयड से बचाने के काबिल बना दे? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।